हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज रेगुलेटर और उसके बेसिक के संबंध में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे शंट रेगुलेटर्स के बेसिक्स और इसके प्रिंसिपल के बारे में। शंट रेगुलेटर्स में बेसिकली जो रेगुलेटर सर्किट होगा, जो हमारा जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, और रेगुलेटर सर्किट लोड के पैरेलल में लगाया जाता है। और सीरीज रेगुलेटर में क्या होता है? सीरीज रेगुलेटर में जो रेगुलेटर कंपोनेंट है, बेसिकली जीनर डायोड, वो लोड और सोर्स के सीरीज में लगाया जाता है या सीरीज रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है। यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है जिसे हमें रेगुलेट करना है, उस इनपुट वोल्टेज के सीरीज में एक रजिस्टर है। रजिस्टर के पश्चात ट्रांजिस्टर लगाया गया है शंट में, और जीनर डायोड लगाया गया है बेस और कलेक्टर के बीच में। इस तरह से इफेक्टिवली बेस एंड कलेक्टर जो होंगे, दे आर कनेक्टेड बाय जीनर डायोड दैट रेगुलेट्स बोथ इन पैरेलल विद द लोड। जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हैं, ये सीरीज रेजिस्टेंस है इनपुट वोल्टेज से, ये जीनर डायोड लगाया गया है बेस और कलेक्टर के पैरेलल में, और ये हमारा एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है। तो इफेक्टिवली यदि आप यहाँ से देखें, लोड के पैरेलल में जीनर डायोड और बेस एमीटर VBE वोल्टेज अपीयर होता है। मीन्स यदि हम आउटपुट वोल्टेज को देखें तो वो हमें मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इफेक्टिवली VZ प्लस VBE, VZ प्लस VBE। ये VZ और ये VBE, यही दोनों मिलकर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखने का काम करेंगे। जैसे ही इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है तो VBE और VO दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये बहुत इनिशियल थोड़े टाइम के लिए होता है। इनपुट वोल्टेज के इंक्रीज होने से इनपुट करंट भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस RS यहाँ पर भी ड्रॉप बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने से VO क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि VO क्या होगा? V इनपुट माइनस सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है RS, उसके अक्रॉस ड्रॉप यदि करेंगे तो भी VO के बराबर होता है। तो जितना इंक्रीज होगा उतना RS मीन्स सोर्स रेजिस्टेंस में या सीरीज रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट के बढ़ने के कारण क्या होगा? जीनर डायोड रिवर्स सैचुरेशन में वर्क करेगा, जहाँ पर कि उसमें करंट होता है जो वो इंक्रीज होते जाता है, तो लेकिन जो इफेक्टिवली वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह से जीनर डायोड वहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने का काम करेगा। यदि अपोजिट हो, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा, उस केस में क्या होगा? रिवर्स सिचुएशन उत्पन्न होगी, लोड रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, और देयर शुड बी जो करंट होगा लोड के थ्रू वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई आपको लगेगी। इससे क्या होगा? दिस मेक्स द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर टू डिक्रीज। ये बेस करंट और कलेक्टर करंट जो होगी ट्रांजिस्टर की, वो भी डिक्रीज होगी, और इससे इसकी वैल्यू डिक्रीज होने के कारण क्या होगा? द वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस बिकम्स लो। ये दोनों करंट मीन्स VBE के कारण जो बेस करंट है वो और कलेक्टर करंट दोनों की वैल्यू कम हुई, मीन्स इनपुट करंट कम हो गई। इनपुट करंट कम होने के कारण क्या होगा? जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू ड्रॉप की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा इफेक्टिवली वोल्टेज अब वापस बढ़ जाएगा। मीन्स लोड कम होने के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ था उसकी वैल्यू वापस बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना कम हुआ था उतना रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसको वापस मेंटेन कर देती है आउटपुट वोल्टेज को। इस तरह से इफेक्टिवली हमारा आउटपुट वोल्टेज फिर से कांस्टेंट बना रहता है। इस तरह से शंट रेगुलेटर काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग। अगली क्लास में हम लोग पास ट्रांजिस्टर और अदर रेगुलेटर IC रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।